जय मसीह की सबको। प्रभु का धन्यवाद हो कि वो जीवित है और सदा सर्वदा जीवित है और वो हमारे जीवन में जीवित है। वो हमारे अंदर है, हमारे चारों तरफ है। प्रभु का धन्यवाद हो। जैसे कि हम लोग चल रहे हैं, उससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, मैं चाहती हूँ कि फिर से हम लोग इफिसियों 1 के 17 और 18 के अनुसार हम आज फिर से प्रार्थना करेंगे। अपने माथे के ऊपर हाथ रख लीजिए और इस प्रकार से मेरे साथ प्रार्थना करिए कि परमेश्वर की पहचान में मुझे ज्ञान और प्रकाशन का आत्मा मिले। मैं परमेश्वर को और जानना चाहता हूँ, मैं परमेश्वर को और जानना चाहती हूँ। और मेरे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं कि मैं जान लूं कि आपने मुझे क्यों बुलाया है। मैं जान लूं कि कैसी मिरास आपने मुझे दी है। मैं अपने बारे में जान लूं, यीशु मसीह में होकर मैं क्या हूं। परमेश्वर की पहचान में मुझे ज्ञान और प्रकाशन का आत्मा मिले। मेरे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं कि मैं जान लूं कि मैं कौन हूं। प्रभु यीशु मसीह में मैं कौन हूँ। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। सचमुच में जैसा कि हम लोग चल रहे हैं अपने उस पर कि प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए और वो 40 दिन तक यहाँ रहे। आज का दिन जो है मैं आपको बताना चाहती हूँ 40वां दिन जो था। और उस दिन ये हुआ कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को और अपने और लोगों को, बहुत से लोगों को, जो करीब करीब 500 लोग यहाँ वहाँ पर इकट्ठा थे, वो यरूशलेम के बाहर जैतून नामक एक पहाड़ पर जो है उनको ले गया, या कुछ अरेंज किया गया इस प्रकार से कि सब लोग वहाँ इकट्ठा हों। एक जो था आखिरी का बाय बाय हो रहा था, एक ये हो रहा था कि प्रभु जा रहे हैं। इस प्रकार से प्रभु के मन में था कि वो जा रहे हैं और वो सबसे जो है वो इस प्रकार से मिलना चाहते हैं। प्रभु जो है वो इस प्रकार से कह रहे हैं कि अपने लिए, और सबसे बातें करते हुए वो ऊपर उठा लिए गए और सदा सर्वदा के लिए परमेश्वर के दाहिने ओर जाकर बैठ गए हैं। जब इस प्रकार से जब प्रभु जा रहे थे, उससे पहले उन्होंने एक बात कही। जब कोई जाने वाला होता है हमेशा के लिए हमारे बीच में से, और वो जो बात कहता है वो बहुत मुख्य बात होती है, उसको हम लोग परिवार में सब लोग याद करते हैं और कई बार उसी के अनुसार हम डिसीजंस लेते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती 28 का 18 में, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। प्रभु का धन्यवाद हो। और ये अधिकार प्रभु को मिला। मैं आज आपके सामने दो बातें रखना चाहती हूँ। एक तो ये कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास है, और दूसरा वो अधिकार उसने हमें दिया है। इसलिए वो आगे कहते, इसलिए तुम जाओ। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए अब तुम जाओ। मेरे प्रियो, ये दो बातों पर आज हम कंसंट्रेट करेंगे। कैसे प्रभु को अधिकार मिला, कैसे ये अधिकार, वो इतने उससे क्यों कह रहा है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है। सबसे पहली चीज जो है वो ये है कि ये परमेश्वर पिता ने ठान लिया था। हालेलुया। परमेश्वर पिता ने ठान लिया था, जैसे कि हम इफिसियों उसका 9 का आखिरी और 10वीं लाइन में पढ़ते हैं, और वहां पे लिखा है परमेश्वर ने ठान लिया था। क्या ठान लिया था परमेश्वर ने? जो कुछ पृथ्वी पर है और जो कुछ स्वर्ग में है, उसको वो प्रभु यीशु मसीह में एकत्र कर दे। हालेलुया। जो कुछ स्वर्ग में है और जो पृथ्वी पर है उसको एकत्र कर दे। ये परमेश्वर ने ठान लिया था। और ये कब ठाना था? ये परमेश्वर ने उस समय ठाना था जब आदम और हवा ने पाप कर दिया और उनको लगा कि वो नंगे हैं। जब प्रभु यीशु परमेश्वर पिता उनसे मिलने आए और उन्होंने कहा, आदम तू कहाँ है? तब उसने कहा कि मैं यहाँ झाड़ी के पीछे छिप गया हूं, क्योंकि जैसे मैंने आपकी आवाज सुनी मैं डर गया।
तब प्रभु परमेश्वर ने कहा कि तू क्यों डर गया? रोज तो तू इतने अच्छे से आता था, आज क्यों डर गया? क्या तूने वो किया जो मैंने तुझे मना किया था? वो फल खाना के लिए मना किया था, तूने फल खा लिया? उसने कहा जी, ये जो स्त्री आपने दी थी इसने मुझे खिला दिया। और हम वो लंबी स्टोरी देखते हैं और सारी बातें प्रभु उनसे कहते हैं, बातचीत होती है। परमेश्वर पिता दुखी भी है और परमेश्वर पिता ने उनका नंगापन ढांकने के लिए, क्योंकि अभी तक वो परमेश्वर की महिमा से ढके हुए थे और उनको किसी भी प्रकार के वस्त्र की जरूरत नहीं थी, परंतु जैसे उन्होंने फल खाया उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने अपने आप को देखा कि वो नंगे हैं और परमेश्वर पिता ने उनके नंगेपन को ढांपने के लिए एक कार्य किया। और यहाँ पर हम देखते हैं उत्पत्ति 3:21 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने उनके लिए चमड़े के अंग रखे बनाए और उनको पहना दिए। ये चमड़ा कहाँ से आया? किसी ना किसी पशु को मारना पड़ा परमेश्वर पिता को और उससे चमड़े के अंगरखे बनाकर, कपड़े बनाकर उनको पहना दिए। मेरे प्रियो, पाप ने उनको नंगा कर दिया था, परंतु परमेश्वर ने वहीं से ठान लिया था कि वो अपने बच्चों के लिए, मानव जाति के लिए जो नंगे हो गए, वो पापी हो गए, उनके लिए, जैसे मैंने यहाँ पे बलिदान किया है ये पशुओं का, 1 पशु था, 2 पशु था, मुझे नहीं पता है, परंतु चमड़े जो आए होंगे वो अवश्य किसी पशु को मार के ही आए होंगे। और परमेश्वर पिता ने जो है उस समय ठान लिया कि वो एक ऐसा परमानेंट काम करेंगे सदा सर्वदा का, जिससे कि जो है वो मनुष्य जाति के नंगापन, उसका पाप, जिसकी वजह से उसको नरक जाना पड़ रहा है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। और उन्होंने ये ठाना कि वो अपनी आवाज को, जो उनका शब्द थे जिसके द्वारा सारी सृष्टि की रचना हुई, उस शब्द को वो इस दुनिया में बलिदान होने के लिए मनुष्य के रूप में भेजेंगे और वो बलिदान किया जाएगा और वो हमेशा हमेशा के लिए बलिदान किया जाएगा। और उसके बाद से जो हम देखते हैं कि ये हमेशा एक बलिदान की जो रीति चल गई, हर बार जब बलिदान होता, जब याद किया जाता, एक मसीहा आएगा जो कि अपने आप को बलिदान कर देगा, हमेशा के लिए हमारे नंगेपन को खत्म कर देगा, हमारी शर्म को हटा देगा, हमें परमेश्वर से जो हम दूर हो गए वो हमको फिर से मिला देगा। मेरे प्रियो, प्रभु ये परमेश्वर पिता ने उस समय ठान लिया था कि मैं जो हूँ इस प्रकार से अपने शब्द को, अपने वचन को मैं इस दुनिया में देह को धारण करके भेज दूंगा। मेरी एक आत्मिक बेटी है जो कि बड़ौदा में रहती है, वो देख नहीं सकती है, परंतु उसने कहा कि आंटी आप मुझे ज़रूर भेजिए, मैं आपका ये वचन सुनना चाहती हूँ। तो वो सुन सकती है मुझे, और अगर कोई उसके पास आए और कहे कि क्या कर रही हो, तो वो यही कहेगी कि आंटी हैं, ये आंटी हैं, ये स्नेह आंटी हैं। तो वो देख तो नहीं सकती है, परंतु मेरी आवाज़ सुन सकती है। और उसी प्रकार से जो आवाज़ थी, जो वर्ड था, जो परमेश्वर का वचन था, जिसने उस सारी सृष्टि की रचना की थी, उसको प्रभु यीशु परमेश्वर पिता ने इस दुनिया में भेज दिया, जो कि इकलौता तरीका था परमेश्वर पिता को जानने का। इकलौता पुत्र होके वो इस दुनिया में आ गया। कई बार लोग इस बात को गलत समझते हैं कि शायद ये कैसे हो सकता है कि परमेश्वर की पत्नी हो और उससे एक बेटा हो और वो इकलौता बेटा हो और वो यीशु मसीह है। नहीं 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 नहीं, वो आप गलत समझते हैं अगर आप ऐसा समझते हैं। ऐसा नहीं है। परमेश्वर पिता की कोई पत्नी नहीं, ना उसका कोई भी इस प्रकार के संबंध किसी से भी है। और
इस प्रकार से जैसे कि वो उसमें से उसकी आवाज उसके अंदर से निकला और वो उसने देह को धारण किया और वो प्रभु यीशु मसीह कहलाया। इसीलिए वो इकलौता तरीका है, इकलौता तरीका परमेश्वर को जानने का, उसकी आवाज, और वही आवाज, वही वचन देह को धारण करके हमारे बीच में आ गया और अपने आप को बलिदान कर दिया। ये परमेश्वर पिता ने ठान लिया था और इसलिए प्रभु यीशु मसीह जो है इस दुनिया में आए। और दूसरी बात जो उसने प्रभु यीशु मसीह के लिए किया और वो था, वो मृत्यु में से जिंदा हो गया। हाँ, वो आए, मारे गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए। ये खास बाइबल की शिक्षा है। अगर हम इसको नहीं जानते हैं, इस बात को, तो हम अपना वचन को नहीं जानते मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह ने जो मृत्यु के बाद जो जीवित हो गए, वो बहुत ही अद्भुत बात है। और इसलिए जानवरों, जितने भी जानवर प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले तक बलिदान किए पापों की शुद्धि के लिए, वो भी सिर्फ एक मनुष्य के पाप या एक जाति के पाप, और एक बार जब बलिदान हो गया, फिर दूसरी बार एक वो पाप कुछ समय के लिए समाप्त हो गए। पर जैसी दूसरा पाप मनुष्य करता, उसको और ज्यादा उसको जो है फिर से एक बलिदान करना पड़ता। और पूरे साल में जो महायाजक था, वो एक बार पूरी जाति के लिए आता। पता नहीं किसने क्या पाप किया होगा, परंतु जैसी प्रभु यीशु मसीह उन्होंने अपने जान दिया, और वो अब हमें करने का जरूरत नहीं है। और ये सबसे बड़ी बात है कि सारे दूसरे जानवर जो थे, वो जिंदा नहीं होते थे, इसलिए वो हमेशा के लिए पाप क्षमा नहीं कर सकते थे। परंतु प्रभु यीशु मसीह जिंदा हो गया, क्योंकि वो ईश्वर था और उसने हमारे लिए जिंदा होकर हमेशा के लिए हमारे नंगेपन को ढांप दिया, हमको पाप से छुटकारा दिया, हमको शांति दिया, आनंद दिया, और सारी चीजें जो पाप के बिना हमारे में होती हैं, वो सब उसने हमको दे दिया। और उसने हमको स्वर्ग के लिए हमको तैयार कर दिया। मेरे प्रियो, हम इस चीज को हम देखते हैं कि आगे कि किस प्रकार से यीशु मसीह ने जो किया, परमेश्वर पिता ने क्या किया कि प्रभु यीशु मसीह को सारा अधिकार दे दिया। स्वर्ग में और पृथ्वी पर सारा अधिकार क्यों मिल गया? क्योंकि ये यहाँ पर इफिसियों में देखिए, मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ 20वें पहले इफिसियों 1 अध्याय और उसकी 20वीं वर्ष से, जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाया। किसने? स्वर्ग, परमेश्वर ने स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठा दिया। ये इस कारण परमेश्वर पिता ने उसको जो है जिलाया। और यहाँ पे 2 वर्ड्स हैं, जिलाया और बिठाया। जिलाया और बिठाया, 2 रखिए। उसने, पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जिला दिया और उसने अपनी दाहिनी ओर उसे बिठा लिया। और परमेश्वर पिता कहाँ बैठे? परमेश्वर पिता स्वर्ग में है। और क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अब केवल वर्ड नहीं थे, केवल एक, परंतु देह को धारण करके गए थे। वो देह के साथ उठाए गए थे, उनको देह मिली हुई थी। और वो देह के साथ जब स्वर्ग में गए, तो परमेश्वर पिता ने उनको बिठाया स्वर्ग में, बहुत ऊंचे स्थान पर, अपने दाहिने हाथ पर। सारा स्वर्ग उनके अधिकार में कर दिया। और उसने फिर उसके बाद सब प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के ऊपर बिठा दिया, चाहे इस दुनिया में, चाहे स्वर्ग में, चाहे इस दुनिया के ऊपर या स्वर्ग के अंदर।
सारी जो भी प्रधानताएं हैं, जो भी अधिकार है, जो भी सामर्थ है, जो भी प्रभुता है, जो उसने अपने आदम और हवा को, अपने बच्चों को दी थी, जिसको उसने सृष्टि की थी, अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया था। परंतु हम देखते हैं कि किस प्रकार से शैतान ने धूर्ता करके, परमेश्वर के दुश्मन ने धूर्ता करके वो अधिकार, वो सामर्थ ले लिया था और वो दुनिया के ऊपर राज्य करने लगा था। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने जब जिंदा हो गए, मरे और जिंदा हुए, तब प्रभु यीशु मसीह ने सारा अधिकार, चाहे वो स्वर्ग में था और चाहे वो पृथ्वी में था, है ना, सारा अधिकार उसका हो गया। हालेलुया, सारा अधिकार उसका हो गया। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उसने हर नाम के ऊपर उसको बिठाया, सारे अपने दाहिनी ओर बिठाया, सारी प्रधानताएं, सारे अधिकार, सारी प्रभुताएं और सब प्रकार की प्रधानताओं के ऊपर उसने बिठा दिया, चाहे स्वर्ग में चाहे पृथ्वी पर। और दूसरा, उसने जो है हर प्रकार के नाम के ऊपर जो है उसको बिठा दिया। मेरे प्रियो, इस दुनिया में चाहे कितने भी नाम है, कोई भी नाम है, कोई बीमारी, कोई मुसीबत, कोई परेशानी, कोई संबंध जो आप परेशान है जिससे, कोई भी ऐसी चीज है, उन सब के ऊपर सब नाम, जैसे हम कहते हैं कोरोना वायरस ना, हम कहते हैं कैंसर, हम कहते हैं एड्स, ये सारे जो नाम हैं, इन सारे नामों के ऊपर यीशु मसीह का नाम है। हालेलुया, क्योंकि वो मर के जिंदा हुआ, इसलिए सारे नाम। और आगे जो एक और चौथी बात लिखी है, वो ये लिखा है, ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी। जब पौलुस इसको लिख रहे हैं, जब पहली शताब्दी के लोगों को ये बताया जा रहा है कि प्रभु यीशु मसीह का नाम सबसे ऊंचा नाम है, सबसे ऊंचा नाम है, सारे नामों से ऊंचा है। चाहे कोई राजा है, कोई महाराजा हुआ, चाहे कोई भी प्रकार की चीज है, सब नामों से ऊंचा यीशु का नाम है। और उसने कहा कि ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी, मतलब हमारे समय में भी, अभी तक 2020 साल के बाद भी जितने नाम हैं, कौन चीजें आपको परेशान कर रही हैं? कोई दुष्ट आत्मा है, कोई जादू टोना, किसी ने आपके ऊपर कुछ कर दिया है, कोई बीमारी है, कोई भी चीज है, वो सारी चीजें जो है वो प्रभु यीशु मसीह के नाम के नीचे हैं। यीशु का नाम सबसे ऊंचा नाम है। हालेलुया, यीशु का नाम सबसे ऊंचा नाम है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमको ये बताया। फिर उसके बाद जो है, और उसने सब कुछ यीशु के पांव तले कर दिया, जैसे कि हम इसमें देखते हैं। और प्रभु यीशु मसीह को शिरोमणि बना दिया। सारी दुनिया की चीजें, सारी स्वर्ग की चीजों को उसने जो उस सब के ऊपर शिरोमणि बना दिया, सबसे ऊंचे पर। हालेलुया, और उसके पांव के नीचे सब कुछ कर दिया। इसके लिए मैं एक वचन आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ जो मुझे बहुत ही पावरफुल लगता है, और हमको इसके ऊपर हमको ध्यान देना बहुत जरूरी है। पहला कुलुसियों उसका पहला अध्याय और उसकी 15वीं आयत से मैं आपके सामने धीरे धीरे पढ़ती हूँ। आप जरूर इसको ध्यान से सुनिए। अगर आपके पास बाइबल है तो निकाल लीजिए। कुलुसियों उसका पहला अध्याय और 15वीं आयत, और बार बार इसको पढ़िए। वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। हालेलुया, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग में की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, या सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई। हालेलुया, सब कुछ यीशु मसीह के द्वारा हुआ। वही सब वस्तुओं में प्रथम है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह प्रथम है, और सब वस्तुएं उसी में स्थिर है। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। हम जो कि कलीसिया हैं, परमेश्वर के लोग हैं, हम देह हैं और वो सिर है। वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने में पहलौठा है। वो पहलौठा हुआ,
ऐसे तो लाजर और वो विधवा का लड़का जिंदा हुए थे, पर वो बाद में मरे, परंतु यीशु मसीह कभी नहीं मरा, वो जिंदा का जिंदा ही रहे, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। हालेलुया, सब बातों में वही प्रधान ठहरे, क्योंकि पिता की प्रसन्नता उसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वो पृथ्वी पर की हो चाहे वो स्वर्ग की हो। ये परमेश्वर ने किया कि प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग में और पृथ्वी के ऊपर सारी चीजों को उसने मिलाप कर लिया। अब जो है प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले स्वर्ग में लोग प्रवेश नहीं कर सकते थे, उनकी आत्मा स्वर्ग में नहीं जाती थी, परंतु अब जो है जब यीशु मसीह आ गए, वो अपना लहू लेकर, अपने बलिदान का लहू लेकर महायाजक के समान पूरा ऊपर तक गए और एक दरवाजा खुल गया, जबकि अब जो है हम लोग जो है वहाँ पर परमेश्वर के राज्य में शामिल हो सकते हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो इस वचन के लिए, जो कि बड़ी गहराई से बता रहा है कि परमेश्वर ने ये ठाना था कि वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पृथ्वी को और स्वर्ग को एक कर दे। हालेलुया, और प्रभु को शिरोमणि बना दिया। ये पहली चीज है जो मैं आज आपको बताना चाह रही थी, कि प्रभु ने जब ये कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया, और दूसरी बात है इसलिए, ये इसलिए जो वर्ड है मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए तुम जाओ, तुम सुसमाचार सुनाओ, तुम छुटकारे की बताओ, तुम बताओ कि यीशु मसीह से छुटकारा है, यीशु मसीह में उद्धार है। प्रभु ने कहा इसलिए तुम जाओ, मैं तुम्हें अपना सब प्रकार से सारी जो मुझे मिला हुआ है वो मैं तुम्हें देता हूँ। हम इस बात को जो है फिर से देखेंगे इफिसियों की किताब में, कि जैसे वहाँ पे लिखा हुआ है इफिसियों उसका पहला अध्याय और उसकी 22वीं आयत में यहाँ पर ऐसा लिखा है, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, किसके? यीशु मसीह के, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। हालेलुया, हालेलुया, शिरोमणि बनाकर उसको कलीसिया को दे दिया। वो एक मनुष्य बन के आए, परंतु अब जो है केवल मनुष्य नहीं, परंतु वो मुखिया बन गए सारी सृष्टि में। जो मसीह लोग हैं उनके, जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानता है, जो कलीसिया में शामिल हो जाता है, उसके हाथ में प्रभु यीशु मसीह को दे दिया गया। अर्थात उसमें जो है प्रभु यीशु मसीह सिर बन गए और हम देह बन गए, और प्रभु यीशु मसीह ने हम उनको उठाया, परमेश्वर पिता ने उनको जिलाया, उठाया और हमको दे दिया, पूरी तरह से हमको दे दिया, कलीसिया को दे दिया है, जो कि आगे लिखा हुआ है, जो 23rd वर्ष में, ये उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। मेरे प्रियो, जब हम देह हैं, हम जो कलीसिया वो देह हैं, कोई उंगली है, कोई हाथ है, कोई नाक है, कोई पैर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, और हम लोग सब देह हैं। हर एक मनुष्य का जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, प्रभु को ग्रहण करते हैं, वो परमेश्वर की देह का एक अंग बन जाते हैं, और प्रभु यीशु मसीह सिर बन जाते हैं। अब जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पर गए, तो क्या वो अपनी देह के बिना गए? सिर्फ सिर गया ऊपर? नहीं। अगर सिर जाएगा तो लोग डर जाएंगे। उसकी देह भी गई आत्मिक रूप से। हम जो दुनिया में रहते हैं, परंतु हम उसकी देह हैं और उसके साथ हम सहभागी हैं। इस बात के लिए रोज प्रार्थना करिए। परमेश्वर की पहचान में मुझे ज्ञान और प्रकाशन का आत्मा मिले, कि मैं जान लूं कि परमेश्वर कौन है, वो क्या करता है। हम जैसे से वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर हमारे वचनों का
खुलासा करे और मेरे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं कि मैं जान लूं कि अगर मैं कलीसिया में हूं तो मैं कौन हूं, मैं उसकी देह हूं। और इस चीज को जो है हम देखते हैं कि इफिसियों 2 का हम देखते हैं कि किस प्रकार से 5वीं आयत में लिखा हुआ है, 5 और 6 में, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, यीशु मसीह ने हमको जिलाया, अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, ठीक है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया। हालेलुया। यहां पे 3 क्रियाएं हैं, 3 वर्ब्स हैं, जिलाया, उठाया और बैठाया। कहाँ? स्वर्गीय स्थानों में। हम लोग जो विश्वासी हैं, हम जरूर है कि हम दुनिया में रह रहे हैं, ये शरीर यहाँ पर है, आत्मा हमारे अंदर है, परंतु हम प्रभु यीशु मसीह में होकर हम स्वर्ग में भी बैठे हैं, क्योंकि स्वर्ग जो है, स्वर्ग में यीशु मसीह बैठे हैं, परमेश्वर के दाहिने में बैठे हैं और सब के ऊपर शिरोमणि है, और दुनिया की चीजों पर भी शिरोमणि है, सारी प्रधानताएं, सारी प्रभुताओं के ऊपर। और जब हम उसका शरीर है तो उसके शरीर में होकर हम स्वर्ग में बैठे हुए हैं। बहुत गहरी और बहुत बहुत अद्भुत बात है। इसको अगर आप जान लेंगे मेरे प्रियो, तो आप कभी भी अपने आप को अहरे गहरे नत्थु नहीं समझेंगे, आप ऐसे ही नहीं समझेंगे, अपने जीवन को ऐसे ही नहीं बिता देंगे। आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप प्रभु यीशु मसीह की देह है मेरे प्रियो, और इस देह के लिए प्रभु यीशु मसीह जो है हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, ताकि हम उसकी देह बन जाए, और जिंदा हुआ। और यीशु मसीह अपने पूरे बदन के साथ ऊपर गया, हम भी उसके साथ उस स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए हैं। अवश्य कि हम इस दुनिया में हैं हमारे शारीरिक रूप से, परंतु यीशु मसीह में हम स्वर्गीय स्थानों में भी बैठे हैं। हालेलुया, हालेलुया। बहुत ही अद्भुत बात है ये, इसको रोज जो है आप जरूर से इसको दोहराइए। और हमें लगता है, और जब हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम देह यहाँ पर है तो सिर भी है यहाँ। जब ये देह, ये कलीसिया यहाँ पर है तो सिर भी है यहाँ। प्रभु यीशु मसीह हम में होकर इस दुनिया के ऊपर राज्य करते हैं, और हम उसमें होकर स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं। सब बोलिए मेरे साथ कि उसमें होकर हम स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं, और हम में होकर वो इस दुनिया पर राज्य करता है। उसने कहीं कोई जगह नहीं ढूंढी कि वो अपना राज्य करे, एक बड़ा सा सिंहासन बनाए, अपना लिए कुछ राज्य बनाए, परंतु उसने सिर्फ और सिर्फ मनुष्य को चुना, जिसने कहा, जीसस, यीशु मसीह, मैं आप पर विश्वास करता हूं, मैं आप पर विश्वास करती हूं कि आप मेरे लिए दुनिया में आए, मेरे लिए मारे गए, मेरे लिए गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए। आप मेरे अंदर आ जाइए, आप मेरे स्वामी आ जाइए, मैं विश्वास करती हूँ, मेरे सारे पापों को क्षमा कर दीजिए। जैसे हम ये कहते हैं, प्रभु हमारे सारे पापों को क्षमा करते हैं और हमारे अंदर आ जाते हैं, और सदा सर्वदा हमारे अंदर रहते हैं, क्योंकि वो हम उसके पवित्र आत्मा का मंदिर है, पूरी कलीसिया का वो सिर है। मेरे प्रियो, फिर से एक बार मैं दोहराना इसलिए चाहती हूँ ताकि ये बात आपके मन में बैठ जाए कि प्रभु अपने देह के बिना नहीं गया स्वर्ग में, वो सबके सामने लिखा है, 500 करीब लोगों के सामने उठा लिया गया, और वो चले गए, और उन्होंने ये कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम अब काम करो, मैं तुम में हूँ, तुम मुझ में हो, तुम मेरे साथ स्वर्ग में बैठे हो, मैं तुम्हारे साथ पृथ्वी पर बैठा हूँ। पर कई बार हम इस चीज को भूल जाते हैं, हम इसको समझते नहीं हैं। परंतु आज से मेरी प्रार्थना है कि आप समझ सके इस चीज को। अगर हम मसीह लोग समझते नहीं है तो हम बड़े अभागे हैं। काश करके इस चीज को हम समझ सके।
और न केवल समझें पर दूसरों को समझाएं। इसलिए मैं कहती हूँ नोट्स बना लीजिए, बार बार पढ़िए। इफिसियों के इस पहले अध्याय को एक अध्याय 2 अध्याय को बार बार पढ़िए और देखिए कैसे परमेश्वर पिता ने आपके जीवन में कार्य किया है। और ये सब कैसे होगा, आप कहेंगे ये कैसे हुआ। और यहाँ पर आगे हम 2 के ही अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, दूसरे अध्याय में, तो हम यहाँ 7 और 8 में हम पढ़ते हैं जैसे कि उसने कहा कि परमेश्वर ने हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ जिलाया, हमें उठाया और हमें स्वर्ग स्थानों में बिठा दिया है कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में है हम पर करे, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। प्रभु हमसे कह रहे हैं ये प्रभु की केवल कृपा है। मनुष्य के ऊपर कृपा है मेरे प्रियो, मनुष्य के ऊपर केवल ये कृपा है और ये अनुग्रह है। अनुग्रह का मतलब क्या है? जिस चीज के हम लायक नहीं थे वो हमको मिल गया। जैसे कि अगर एक बच्चा जो है, हम लोग के समय में 33 मार्क्स जो थे पास होता था, परंतु अगर हमको 30 नंबर मिला है तो टीचर जी जो थी वो 3 मार्क्स और बढ़ाकर ग्रेस मार्क्स दे देती थी ना, है। अनुग्रह हमको अंक मिल जाता था और हम पास हो जाते थे और हम दूसरी कक्षा में चले जाते थे जिसके लायक हम नहीं थे। मेरे प्रियो, प्रभु हमसे यही कह रहा है कि मेरी कृपा और मेरा अनुग्रह से ये हुआ। और आगे हम देखते हैं कि किस प्रकार से दूसरे अध्याय की 8वीं और 9वीं आयत में लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। सिर्फ अनुग्रह से विश्वास करना है, बस विश्वास करना है मेरे प्रियो। ये विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जिंदा हो गया। हम जब अपने अंदर उसको कहते हैं आओ तो आ गया, हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिख गया और उसी दिन जो था स्वर्ग और जो मैं पृथ्वी पर थी एक हो गए। हालेलुया। प्रभु का जो परमेश्वर पिता का जो ठाना था वो मेरे जीवन में पूरा हुआ, फिर दूसरे के जीवन में, तीसरे के जीवन में और इस प्रकार से पूरे संसार के जीवन में। और आगे जो बात लिखी है वो मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। और ना कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। कर्मों के द्वारा हमारा उद्धार नहीं है। हम कहें, एक बार एक बेटी जो कि हमसे संबंध था उसका, हमने उसको प्रभु यीशु के बारे में बताया। हमने कहा कि आप अपने अंदर बुला लीजिए यीशु मसीह को। तो उसने मुझे कहा कि आंटी, दीदी, पहले हम जो है अपने आप को सही कर लें, तब हम प्रभु को अपने अंदर ग्रहण करेंगे। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैंने उससे कहा कि बेटा आप जो है प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लीजिए, तब आप बदल जाओगे, तब आपके अंदर जो है एक शांति, आनंद आ जाएगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि वो जीवित परमेश्वर है। और उसने कहा कि मैं कर्मों के द्वारा नहीं, परंतु ऐसा नहीं कि हम जो चाहे। अब जैसे आगे वहां पे लिखा हुआ है कि क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में भले कामों के लिए सिरजे गए हैं। ऐसा नहीं है कि अब हम कुछ भी करते रहे, जैसे कि निकुलियों की शिक्षा थी कि अपने शरीर से तुम कुछ भी करते रहो परंतु आत्मा तो तुम्हारी प्रभु में। ना 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 ना, ये शरीर प्रभु का पवित्र आत्मा का मंदिर है। इस शरीर को केवल परमेश्वर के भले कामों के लिए इस्तेमाल करना होना है, केवल भले कामों के लिए। मेरे प्रियो, हमको ये जानना जरूरी है कि हम जो है, पहली बात, प्रभु यीशु मसीह हम इस दुनिया में आए, सारा अधिकार स्वर्ग और पृथ्वी का उनको दे दिया गया और उन्होंने हमको भी वो अधिकार दे दिया है। और आज हम उसके साथ दुनिया में बैठे हैं परंतु स्वर्गीय स्थानों में भी बैठे हैं। हालेलुया। और इसको जानना बहुत जरूरी है। अगर हम इसको जानते नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु हमसे ये कह रहा है कि आओ, जानो और पहचानो और ये बात कभी ना भूलो ताकि तुम मेरे में जीवित रह सको।
क्योंकि अगर कोई चीज हमको परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती है, परमेश्वर की इन सब बातों से अलग कर सकती है, तो वो हमारा बस अपना विचार है, अपना विचार है, जिसमें हम सोच लेते हैं अरे ये कैसे हो सकता है। एक बार एक लड़का था जिसका नाम रमेश था, और रमेश जो था वो जेल में चला गया, और उस जेल में उसने जो है उसको सजा काफी लंबी थी, और उसको लगता था कि मेरा कोई भी मेरे लिए बेल नहीं लेगा। परंतु एक दिन एक व्यक्ति जो कि उनके गांव का था, और वो जब कहीं बाहर से आया और उसने कहा कि वो रमेश कहाँ है, तो सबने कहा कि उसने ये अपराध किया और वो जेल में है। अरे उसको हमको छुड़ाना है, पर हमारे पास इतने पैसे नहीं है और हम उसको छुड़ा नहीं सकते हैं क्योंकि उसने बहुत गलत काम किया है। उस आदमी ने जाकर रमेश के लिए अपना वो दिया कि जाकर पैसा दिया उसके लिए, उसका बेल दी और कहा कि उसको छुटकारा मिलना चाहिए, मैं उसका जिम्मा लेता हूं। और जब रमेश को बताया गया लाउड स्पीकर पर जेल खाने में, रमेश सिंह आइए, आप छुटकारा पा गए, आपकी छुट्टी हो गई है। तो रमेश ने जब सुना तो उसे, अरे मेरे लिए कौन बेल देगा, मैं तो बस ठीक है, मुझे तो पता नहीं है। परंतु उसने सोचा कोई और होगा, परंतु शाम तक वो व्यक्ति बाहर बैठे रहे, परंतु इसको विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो सोच रहा था कोई और होगा, कई बार अनाउंसमेंट हुआ, पर आखिरी में उस व्यक्ति ने जाकर जो जेल खाने में वो था उसको कहा कि देखिए मैं उसको बुलाइए, ये नाम है उसका। और जब उसको बुलाया गया तब उसने कहा कि अरे मैं तो विश्वास ही नहीं कर रहा था कि मेरे लिए कोई बेल देने आ जाएगा। मेरे प्रियो, उसकी बेल हुई और वो घर चला गया। पर जब तक वो पूरे दिन नहीं पहचान पाया कि वो उसका छुटकारा हो गया है, वो वैसे ही जाकर लाइन में खड़ा होता, वैसे ही वो खाना लेता, वैसे ही वो घास छीलने जाता। वो लाउड स्पीकर पे बोल रहे हैं तो वो सोच रहा कोई और रमे। क्षमा चाहती हूँ, कुछ लाइट जाने की वजह से आप लोगों को थोड़ी देर रुकना पड़ा। अगर जो लोग रुके हुए हैं, मैं उनके साथ प्रार्थना करना चाहती हूँ। एक बहुत ही अद्भुत बात मैंने बताई है, 2 बातें, इन 2 बातों को याद करिए। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में स्वर्ग को और पृथ्वी को एक करने आए, और इस चीज़ को आप समझ लीजिए, आप बहुत कीमती हैं। आपके अंदर प्रभु रहते हैं और आप प्रभु में होकर स्वर्ग में बैठे हुए हो। और रमेश की तरह जो है ज़्यादा देर ना लगाइए, जल्दी से प्रभु के पास आ जाइए। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप जीवित परमेश्वर हैं, आप सदा सर्वदा जीवित हैं। हालेलुया, आप सदा सर्वदा जीवित हैं। जो कोई भी मुझे इस समय देख रहा है, उन सब को मैं प्रभु यीशु मसीह के लहू में, प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य में, मैं उनके ऊपर यीशु मसीह की स्वतंत्रता बोलती हूँ, उद्धार बोलती हूँ। जिस काम के लिए प्रभु आए कि उनको स्वर्ग में बिठाए और हमारे अंदर होकर पृथ्वी पर रहे। प्रभु, ये अद्भुत जो बात है प्रभु जी, जो आपने हजारों साल पहले ठान ली थी पिता, उसको पूरा कर दिया प्रभु यीशु मसीह ने। और पिता, ये कहकर प्रभु चले गए कि मैं तुम्हारे अंदर रहूँगा, मैं फिर से आता हूँ। और प्रभु आपका धन्यवाद हो। एक एक जन को मैं ब्लेस करती हूँ प्रभु यीशु के नाम से। जो कोई भी इसको सुन रहा है प्रभु, ब्लेस हो सके और परमेश्वर की पहचान में उन्हें ज्ञान और प्रकाशन का आत्मा मिले और उनके मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं कि वो जान लें कि वो कौन है, कैसी सामर्थ है, कैसा वो प्रभु यीशु मसीह की देह है प्रभु। और इस देह से जब प्रभु रहता है तो इन दिनों में बहुत सतर्क रहें, कभी भी कुछ भी ना कर लें। अपनी जुबान का ख्याल रखें, अपने थिंकिंग का ख्याल रखें, सोच विचार का ख्याल रखें, आप जो कर रहे हैं उसका ख्याल रखें, क्योंकि पवित्र आत्मा आप में बसते हैं। अगर आज दिन तक आपने प्रार्थना नहीं किया है तो मैं आपसे चाहती हूँ कि आप प्रार्थना करें। यीशु मसीह, मैंने आज आपका वचन सुना है, मैं मसीह परिवार में तो पैदा हुई या मैं मसीह परिवार में पैदा नहीं हुई हूँ, परंतु फिर भी मैं जानती हूँ, मैं इस बात पर विश्वास करती हूँ कि आप मेरे लिए दुनिया में आए, मेरे लिए मारे गए, मेरे लिए गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए। और प्रभु, मेरे सारे पापों को क्षमा कर दीजिए,
ताकि मैं भी आपके साथ इसी समय स्वर्ग में बैठ सकूं, मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाए। और प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरी सहायता करें और मेरे अंदर आ जाए, मेरे अंदर आ जाए। मेरे प्रियो, अगर आपने कभी ये प्रार्थना नहीं करी तो आज करें, और अगर आपने कर लिए तो आप प्रार्थना करें, प्रभु ये सारे अद्भुत वचनों को सुनने में, समझने में और प्रभु जी जानने में मेरी मदद करिए, मदद करिए मेरी, कि मैं समझ सकूं कि आप कैसे अद्भुत परमेश्वर हैं। मुझे आप अकेला नहीं छोड़ा है, आप मेरे साथ हैं, मुझे जिलाया, उठाया और स्वर्गीय स्थानों में प्रभु के साथ बिठा दिया है। प्रभु आपका धन्यवाद हो, यीशु आपका धन्यवाद हो, पिता आपका धन्यवाद हो, आपके पुत्र यीशु मसीह का धन्यवाद हो, जो कि शैतान के सारे कार्यों को नाश करने आया। मेरे जीवन से भी हर एक प्रकार के शैतान के कार्य नाश हो जाए। प्रभु मुझे अकल, बुद्धि और समझ दीजिए। हर दिन मैं बहुत ही फूंक फूंक के कदम रखूं, ऐसा ना हो कि मेरे से कोई गलती हो जाए और प्रभु का मन और पवित्र आत्मा शोकित हो जाए। मेरे प्रियो, प्रभु आपके साथ रहे। यीशु मसीह आपको प्यार करता है और वो जीवित है। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन और आमीन। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।